Good afternoon, student. Today we are going to discuss the topic statistical average. As we know, in previous lecture we are discussing about the random experiment, then random variable, then some properties like cumulative distribution function and probability distribution function. Now here the next topic is the statistical average. Then what do understand by statistical average? Statistical average gives useful and quick information about the random variable. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ पे ये जाना कि किस तरीके से रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो रियल वैल्यूज़ है वहाँ पर हमने रैंडम वेरिएबल को डिफ़ाइन किया. नाउ अब कुछ हमारे यहाँ पैरामीटर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे जो बेसिकली बिलोंग करते हैं स्टैटिकल एवरेज से, और फिर हम यहाँ पे ये जानेंगे किस तरीके से हम रैंडम वेरिएबल के बारे में क्विक इन्फॉर्मेशन हम फाइंड कर सकते हैं. नाउ द फर्स्ट पैरामीटर इज़ द मीन. मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल is represented by the x bar and also the symbol represented by the m and subscript में small x या is equal to x bar या is equal to e ब्रैकेट में कैपिटल x. here e is the expectation operator. चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं. तो हम यहाँ पे मीन को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे ये बहुत सारे जो भी आपके पैरामीटर्स हो सकते हैं, मीन्स जो चीज़ें सिंबल्स आपके लिखे गए हैं, इन तीनों सिंबल में से किसी भी सिंबल के यूज करके हम यहाँ पे मीन को डिफ़ाइन कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द मीन? सिंपली एक्स बार इज़ इक्वल टू द अर्थमेटिक सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड टोटल नंबर ऑफ द एक्स. सिंपली जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था, अगर आपको याद हो एग्ज़ाम्पल हमने जो डिस्कस किया था कि अगर आप दो हेड को आप टॉस करते हैं, मीन्स दो कॉइन को टॉस करते हैं, देन देयर इज़ द आउटकम डबल एच देन एच टी देन टी एच देन टी टी. तो अगर आपसे एक रैंडम वेरिएबल वहाँ पर अगर डिफ़ाइन किया जाए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ हेड, एंड देन अगर आप कह सकते हैं तो डबल एच में दो हेड आपका है, फिर और दो आउटकम आप हैं जिसमें सिंगल हेड है दैट इज़ 1 1, और जहाँ पे दोनों पे टेला है तो वहाँ पर हमारा वैल्यू ज़ीरो होगी. तो अगर हम बोलें मीन्स एक पे आपका 2 है और दो पे आपका 1 है, तो आप ये कह सकते हैं अर्थमेटिक जो सम होगा, अर्थमेटिक सम कितना होगा आपका इनका 2 1 1 प्लस 0 मीन्स 2 + 1 3 और प्लस 1 इज इक्वल टू 4. तो ये अर्थमेटिक सम हो गया. ऑब्टेन टोटल नंबर ऑफ द एक्स की कितनी वैल्यूज़ हैं? तो अगर आप देखे होंगे तो एक्स की हमारी टोटल 3 वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ 0 1 एंड 2. मीन्स ये हमारे एक्स की वैल्यू है 3. तो अगर हम एक्स बार और इस केस में बात करें हम जहाँ पर हमने दो कॉइन को टॉस किया हुआ, उस केस में आपको जो वैल्यू आएगी 4 डिवाइडेड बाई 3. तो ये सिंपल छोटा सा एग्जांपल था जो चीज़ें आपको बताई गई हैं. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट आपका जो है मीन वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. तो अभी हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था किस तरीके से रैंडम वेरिएबल आपके 2 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और सेकंड आपका होता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो किस तरीके से हमने डिफ़ाइन किया है यहाँ पे, लेट आर बी, हम यहाँ पे रैंडम वेरिएबल को डिफ़ाइन कर रहे हैं जिसमें आपका एक रैंडम वेरिएबल एक्स है और उसके जो डिफरेंट वैल्यूज हैं इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल x2 x3 अप टू xn. ये हमारी सारी क्या हैं वैल्यूज़ हैं. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू एम एक्स इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, सिंपली हियर यू आर यूजिंग द समीशन साइन दैट इज आई इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to n एक्स आई पी एक्स आई. तो यहाँ पे एक्स आई आपका क्या है, ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं और उनके प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर दें फॉर ऑल द वैल्यूज़, देन हियर वी गेट द मीन वैल्यू ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. नाउ द नेक्स्ट इज़ द मीन वैल्यू ऑफ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. मीन वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल
कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपके सैम्पल स्पेस से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ को हम डिफाइन कर सकते हैं. देन हियर द मीन वैल्यू इज़ गिवन बाई एम एक्स इज इक्वल टू ई एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स. तो ये आपका पहला पैरामीटर था, यहाँ मीन को डिफाइन किया गया है स्टैटिकल एवरेज में. तो इस तरीके से हम जो है बाय यूजिंग द फार्मूला फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड वी गेट द मीन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. नाउ second is the moment. The next parameter is the moment, and moment it is defined as the expected value of the power of random variable. अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे अभी आपने जो मीन को डिफ़ाइन किया है वहाँ पे मीन हमारा सिंपली एक्स को यूज़ किया गया था. अब हमें यहाँ पे जो हमारे जो एक्सपेक्टेड वैल्यू हैं, अब इसमें हमें रैंडम वेरिएबल की पावर को डिफ़ाइन करना है. Okay, now in general, in the term of the nth moment of the random variable x is x to power n. After that, therefore we know the formula of the mean of the continuous random variable. अभी हमने डिस्कस किया वहाँ पे. तो सिंपली हमने यहाँ पे किया क्या है, जो फार्मूला आपका जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का फार्मूला था, हमने x की जगह x टू पावर n से रिप्लेस कर दिया है. तो what will be the formula? Then mean is equal to e x to the power n is equal to complement x to the power n bar is equal to minus infinite से infinite x to the power n fx and ब्रैकेट में fx x dx. तो ये सिंपल आपका फार्मूला हो गया. तो इस फार्मूले में आप ये यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे रैंडम वेरिएबल के nth पावर को डिफाइन किया गया है इन टर्म ऑफ द मोमेंट. नाउ आफ्टर दैट हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट n इज इक्वल टू 1. अगर आप n इज इक्वल टू 1 प्लेस करेंगे तो व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ देन ई एक्स इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स इज डी एक्स. तो अगर आप ये कह सकते हैं, और सिंपली जो ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपका जो है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मीन का फार्मूला है. तो हम ये कह सकते हैं दिस इंडिकेट दैट जो हमारा फर्स्ट मोमेंट किसी भी रैंडम वेरिएबल का जो फर्स्ट मोमेंट होता है, इट इज़ इक्वल टू द मीन वैल्यू ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल. And after that again put the next value n is equal to 2. If you place n is equal to 2, then in that case the formula replaced by e x square is equal to complement x square equal to minus infinite से infinite x square fx x dx. ओके, नाउ ये सिंपली हम कोरिलेट कर सकते हैं. दिस इज़ द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल, और इसको मे भी बोलते हैं. और ये हमारा सेकंड मोमेंट है. सेकंड मोमेंट अगर हम डिफाइन करना हो, सेकंड मोमेंट इंडिकेट द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल. तो अभी हमने n की दो वैल्यू को प्लेस किया हुआ है, n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2. तो आपने किस तरीके से देखा कि हमारा जो फर्स्ट मोमेंट था वो मीन वैल्यू के बराबर हो गया, और जब हमने n इज इक्वल टू 2 प्लेस किया, अब देन हमारा वो जो मोमेंट निकल कर आया वो हमारा मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल. एंड आफ्टर दैट सेंट्रल मोमेंट, दीज आर टेकन अबाउट द मीन. इसको मीन के अबाउट हम टेकन करते हैं. तो यहाँ पे जैसे अभी तक आपने x के पावर n में आपने n के वैल्यू को रिप्लेस किया हुआ है. नाउ हियर अब हमें मीन के अबाउट हमें यहाँ पे मोमेंट्स को निकालना है. दैट इज़ e ब्रैकेट में x माइनस एम एक्स, और आपको पता है एम एक्स हमारा मीन के बराबर होता है. तो अब हमें यहाँ पे सिंपल x की जगह हमें x माइनस एम एक्स करना है, बिकॉज हमें यहाँ पे मीन के अबाउट हमें यहाँ पे मोमेंट को फाइंड करना है. दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रल मोमेंट. Now the n central moment and given by the e ब्रैकेट में x माइनस एम एक्स टू द पावर n ब्रैकेट क्लोज. और सिंपल वही फार्मूला है जो आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का फार्मूला है, और उस फार्मूले में जो आपने प्लेस किया हुआ है, किस तरीके से प्लेस किया हुआ है, इज इक्वल टू x की जगह आपने क्या प्लेस कर दिया, x माइनस एम एक्स टू द पावर n, और बाकी फार्मूला आपका ऐसा है एफ एक्स एक्स डी एक्स. नाउ तो ये सिंपल आपका फार्मूला हो गया सेंट्रल मोमेंट का. नाउ देयर इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हियर. एक और हमें टॉपिक यहाँ पे डिफाइन करना है, वेरिएंस को. और वेरिएंस को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा फॉर n इज इक्वल टू 2.
and put n is equal to 2 and we get second central moment is known as the variance of random variable x. तो अगर हम सेकंड सेंट्रल मोमेंट फाइंड करें, किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पे n की वैल्यू 2 प्लेस कर देंगे और जब n की वैल्यू हम 2 प्लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे इसको जो नेक्स्ट जो पैरामीटर डिफाइन होगा ये आपका सेकंड सेंट्रल मोमेंट होगा और इस पैरामीटर को हम वेरिएंस के नाम से हम जानते हैं. एंड आफ्टर दैट व्हाट विल बी द फार्मूला आपको दिख रहा है. फार्मूला यहाँ पे ई एक्स माइनस एम एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस. ये सिंबल आपका वेरिएंस का होता है. वेरिएंस ब्रैकेट में एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स माइनस एम एक्स का स्क्वायर एफ एक्स एक्स डी एक्स. जो चीज़ें यहाँ फार्मूला लिखी हुई हैं, कुछ नहीं किया हुआ. अब आपके जो फार्मूला वही जो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो मीन का फार्मूला था वही आपने यहाँ पे मीन के अबाउट मोमेंट निकाला हुआ है. तो वैल्यूज़ को प्लेस किया हुआ है. सिर्फ आपने वहाँ पे एक्स की जगह एक्स माइनस एम एक्स का स्क्वायर प्लेस किया हुआ है. नाउ what will be the symbol of the variance, and variance is denoted by the sigma x square. वेरिएंस का जो सिंबल आपका है वो सिग्मा एक्स स्क्वायर से इसको इंडिकेट किया गया है. एंड देन सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में एक्स माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर. आफ्टर दैट ई इज इक्वल टू और सिंपली यहाँ पे ए माइनस बी का फार्मूला लगा हुआ है. तो आपको फार्मूला ए माइनस बी का स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो यहाँ आपका एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एम एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2mx इंटू एक्स जो आपका लिखा हुआ है. तो ये सिंपली आपने यहाँ पे फार्मूला यूज करके इसको ब्रेक किया हुआ है. एंड देन अब हमें ऑपरेटर्स को अप्लाई करना है. नाउ एज वी नो दैट ई एक्स इज इक्वल टू एम एक्स. हमें ये पता है ई एक्स इज इक्वल टू एम एक्स होता है. सिंपली अब जो आपका ये राइट हैंड साइड में जो एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर हमें उन पे अंदर जो टर्म उन पे अप्लाई करना है. ओके, तो ये टर्म आपके वहीं अप्लाई होंगे जहाँ पे आपके एक्स कैपिटल एक्स वेरिएबल है जो रैंडम वेरिएबल को इंडिकेट करता है, बाकी पे नहीं होगा. तो जैसा कि आपको दिख रहा है, अगर आप इसको सिंपली यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर होता है. लीनियर फैक्टर मीन्स क्या होता है, जो ई होगा वो सारे पे अप्लाई हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, अप्लाई हम कर सकते हैं. बट यहाँ पे जो एम एक्स स्क्वायर टर्म है इसमें आपका कोई कैपिटल एक्स नहीं है, तो सिंपली इस वाले टर्म पे अप्लाई नहीं होगा. तो आपका क्या हो जाएगा, उसको हम एज सच लिखेंगे. अगर हम लिखना चाहें ई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 2mx इंटू एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 2mx ई एक्स. तो आपको दिख रहा होगा जब फार्मूले में हमने जब ई ऑपरेटर को अप्लाई किया हुआ है तो ई ऑपरेटर वहीं अप्लाई हुआ है जहाँ जहाँ आपका कैपिटल एक्स बिलोंग हो रहा है. आफ्टर दैट इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस और 2mx और ई एक्स हमें पता है वो एम एक्स के इक्वलेंट होता है. ये जो चीज़ें लिखी गई हैं तो अब आपने फार्मूले प्लेस किया हुआ है तो 2mx में ई एक्स जगह आपने एम एक्स प्लेस कर दिया. देन दिस क्वान्टिटी बिकम 2mx स्क्वायर एंड देन आफ्टर कैलकुलेशन एंड वी गेट ई एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर आपको बोलते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू और एम एक्स स्क्वायर को हम बोलेंगे स्क्वायर ऑफ द मीन वैल्यू. तो आपने देखा किस तरीके से जो वेरिएंस का फार्मूला आपका निकल के आया है ये आपका किसके बराबर हो गया, मीन स्क्वायर वैल्यू एंड माइनस द स्क्वायर ऑफ द मीन वैल्यू. Now there are one more quantity standard deviation which are defined in the term of the variance. Then standard deviation is equal to under root variance. Okay, एंड देन ऑलरेडी हमें यहाँ पे फाइंड किया हुआ वेरिएंस आपका होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर होता है. स्क्वायर रूट लेंगे एंड वी गेट सिंपल सिग्मा एक्स. नाउ सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वही जो फार्मूला होता है ई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स स्क्वायर. तो ये आपके सारे कुछ पैरामीटर थे जो स्टैटिस्टिकल एवरेज से रिलेट किया गया है जिसके हेल्प से हम रैंडम वेरिएबल के बारे में बहुत यूजफुल एंड क्विक इन्फॉर्मेशन को हम फाइंड कर सकते हैं. तो पैरामीटर आपने क्या क्या जाना, एक आपने मीन जाना, देन मोमेंट जाना, देन आपने सेंट्रल मोमेंट जाना, देन आपने वेरिएंस जाना एंड आफ्टर दैट स्टैंडर्ड डेविएशन आपने जाना. इस तरीके से आपने ये स्टैटिस्टिकल एवरेज देते हैं पैरामीटर से आपने जान लिया. नाउ
नेक्स्ट जो आपके हैं, अब हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लें जो ऑलरेडी आपके AKTU पेपर में आपके आ चुके हैं। ये एग्जांपल है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 1/2 पाई फॉर x ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 2 पाई और 0 अदरवाइज। और ये जो न्यूमेरिकल आपका जो पूछा जा चुका है यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आपको पूछा गया है, ये 2007-8 में, ये 5 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल है। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? फाइंड आपको करना है mx फाइंड करना, दैट इज़ मीन। देन एक्स स्क्वायर पे आपका बार लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू। एंड देन सिग्मा एक्स जो हमारा होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिंपल ये फार्मूले बेस्ड है। तो अगर आप देखें हमारा जो मीन, वी नो दैट द मीन वैल्यू ऑफ द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज एक्सप्रेस एज mx इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स fx dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो फंक्शन आपका जो डिफ़ाइन किया गया है f(x) जो फंक्शन आपका डिफ़ाइन किया गया है ये सिर्फ 0 से 2 पाई रेंज में है। तो हमारा जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट आपका चेंज हो जाएगा दैट इज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई आपका चेंज हो जाएगा, x into 2 पाई dx। नाउ 1/2 पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। देन अब इंडिकेटर का अंदर हमारा जो होगा x into dx होगा और लिमिट इज रेंज फ्रॉम 0 to 2 पाई। एंड आफ्टर इंटीग्रेशन दैट इज़ 1/2 पाई। अगर आप x को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx देन वी गेट x² और लिमिट आपका रहेगा 0 से 2 पाई। सिंपली आप जो इंटीग्रेशन जानते हो वही इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज किया है, इसमें अधिक कोई आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। देन इज इक्वल टू 1/4 पाई x स्क्वायर 0 से 2 पाई, 1/4 पाई ब्रैकेट में आपने x की जब लिमिट को प्लेस किया हुआ देन वी गेट 4 पाई स्क्वायर। एंड 4 पाई स्क्वायर जब 4 पाई डिवाइड करेंगे वी गेट पाई। देन आप यहाँ कह सकते हैं, तो ये जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमारा जो यहाँ पे दिया गया था, एक्सप्रेस किया गया था, जिसमें आपने मीन की वैल्यू फाइंड किया, इसकी वैल्यू हो गई आपकी पाई। Now next we know that the mean square value of the continuous variable is given as mean square value, that is x square bar या ex square is equal to minus infinite से infinite x square fx x dx। तो यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करना है। अभी आपने फार्मूले को रीड किया हुआ था, किस तरीके से आपने फार्मूले को लिया हुआ है वही फार्मूला आपका यहाँ पर है। तो आपका ये हो गया 0 से 2 पाई आपने इंटीग्रेट कर दिया, एक्स स्क्वायर 1/2 पाई dx इज इक्वल टू 1/2 पाई आपका बाहर हो गया 0 से 2 पाई, और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर dx आपका हो गया। नाउ अगेन 1/2 पाई आपका इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, ये पता है सिंपली, कुछ उसमें तो कोई बहुत इशू नहीं है। बट आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर को जो आप इंटीग्रेट करोगे वी गेट x³ एंड इट्स लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई। आफ्टर दैट आपने 3 को बाहर लिया हुआ है एंड देन 1/2 पाई बिकम 1/6 पाई एंड देन x³ एंड लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to 2 पाई। नाउ प्लेस द लिमिट, हमने लिमिट को प्लेस किया हुआ है तो 1/6 और x³ की जगह आप जो 2 पाई प्लेस करेंगे देन वी गेट 8 पाई स्क्वायर 8 पाई क्यूब एंड 8 पाई क्यूब अपॉन 6 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई स्क्वायर। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे जो वैल्यू मिली आपको मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, ये आपको मिल गया 4/3 पाई स्क्वायर। नाउ अभी हमने डिस्कस किया फार्मूला आपका वेरिएंस के लिए। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के लिए हमें वेरिएंस फाइंड होना चाहिए। तो वेरिएंस का जो फार्मूला होता है ये आपका सिंपली मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस द स्क्वायर ऑफ द मीन। तो अभी आपने सारा कैलकुलेट कर ही लिया था, तो मीन स्क्वायर जो आपकी वैल्यू थी वो अभी फाइंड हुआ आपका मीन्स जो सेकेंड स्टेप आपने किया हुआ है दैट इज़ 4/3 पाई स्क्वायर माइनस और मीन का स्क्वायर, मीन की जो वैल्यू आपकी आई थी वो था पाई और स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर हो जाएगा। देन 4/3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर एंड वी गेट 1/3 पाई स्क्वायर। तो ये जो आपको वैल्यू मिली यहाँ पे ये वैल्यू आपको मिल गया वेरिएंस ऑफ द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, आपको जहाँ वैल्यू मिली है।
and after that also the standard deviation sigma x is given as the square root of the variance। अभी हमने फार्मूला पढ़ा भी है कुछ देर पहले कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियंस अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड वी गेट। तो अभी आपने सिग्मा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू फाइंड किया हुआ आपने 1/3 पाई स्क्वायर and after taking the square root and we get the pi upon root 3। ओके तो आपको दिख रहा है इस न्यूमेरिकल में सिंपल यहाँ पे फार्मूला आपका यूज किया गया है, मीन का यूज किया है, मीन स्क्वायर वैल्यूज़ का यूज किया है, देन वेरिएंस का यूज किया है, देन स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका फार्मूला यूज किया। सिंपली हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है वैल्यूज़ को, तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और आपका है, ऑलरेडी ये 2007-8 में ही लग रहा पूछा गया है, इसमें भी वही सेम न्यूमेरिकल है जो पिछले वाले पैटर्न पे ही है। न्यूमेरिकल में है क्या, द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर गिवन बिलो एंड एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू, ये आपका दिया हुआ है 3 1 - x स्क्वायर for when x belongs to 0 to 1 and then 0 when x less than 0 and x greater than 0। या सिंपली यार आप कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया गया है वो सिर्फ आपका लाई कर रहा है 0 से लेके 1 के बीच में। सिमिलरली आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो सेकंड वेरिएबल y का दिया हुआ है वो भी आपका है 3 1 - y स्क्वायर एंड इट इज़ ऑल्सो रेंजेज फ्रॉम y greater than 0 and less than 1 and that is 0 for y less than 0 and y greater than 1। तो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, आपको दिख रहा है दैट इज़ मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड y एंड वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल x एंड y। तो अभी जो आपने पिछले प्रीवियस न्यूमेरिकल में जो चीज़ें आपने फाइंड किया हुआ है यहाँ पे आपको वही फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, मीन्स सिग्मा एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द एक्स वेरिएबल एंड सिग्मा वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द वाई वेरिएबल। नाउ सिंपली टेक द 1 by 1 वैल्यूज़। आप देखें दैट इज़ मीन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे म्यू एक्स के टर्म लिखा हुआ है, आप सिंबल यहाँ पे एम एक्स भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इज इक्वल टू ई एक्स और ब्रैकेट में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स एफ एक्स डी एक्स जो वैल्यूज़ हैं। तो ई एक्स क्या हो गया हमारा, तो ये लिमिट आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है बट इट इज़ डिफाइंड ओनली बिटवीन टू 0 to 1। ओके 0 to 1 डिफाइन किया हुआ है, देन आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को प्लेस किया हुआ है एक्स और हमारा जो एफ एक्स आपका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है दैट इज़ 3 1 - x स्क्वायर होल स्क्वायर डी एक्स। Okay, and after putting the values means after integrating and putting the limit and after calculation and here we get the value 1/4। okay, and then the next mean of y is equal to mean y, यहाँ पे यू सिंबल यूज किया हुआ है, then e y is equal to माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट y एफ वाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 से 1 लिमिट यहाँ भी डिफाइन किया गया y 3 1 - y स्क्वायर डी वाई। आई थिंक सो ये वैल्यूज़ आपकी सेम है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ तो डिफ़र तो करेंगी नहीं। देन अगेन आप कह सकते हैं जो हमारी वैल्यूज़ आपकी हो गई 1/4 यहाँ पे वैल्यूज आएंगी क्योंकि हमारा जो फंक्शन डिफाइन किया गया है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्स एंड वाई रैंडम वेरिएबल का दोनों का आपका सेम है, इसलिए दोनों केस में वैल्यूज़ क्या आएंगी आपकी वो 1/4 और 1/4 आएंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ द वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एक्स का होल स्क्वायर। एज यू नो हमारा जो ई एक्स स्क्वायर है वो आपका है क्या है, मीन स्क्वायर वैल्यू है और आपका म्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मीन है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी आपने पिछले वाले में जो आपका पहले वाले पार्ट में आपने सभी का मीन फाइंड कर लिया हुआ है, तो इसमें बस आपको वैल्यूज़ को प्लेस करना है, उसकी स्क्वायर वैल्यूज़ को प्लेस करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द
mean square value means ex square, then ex square is equal to minus infinite से infinite x square and fx x dx, fx x dx जो ऑलरेडी आपका फंक्शन डिफाइन किया गया दैट इज़ 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका, और लिमिट जो आपका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट था, इट इज़ आल्सो रेंजेज फ्रॉम 0 to 1. Now here is a simple integration that is from 0 to 1. Then after integrating and putting the values, then again here we get the ex square is equal to 1 by 10. And after that similarly we can also find ey square as ey square is equal to minus infinite to infinite y square fy y dy is equal to y square 3 1 minus y square. Both functions are same, simply here difference is the variable x and y. Both limit are same, both functions are same. Then its value is from 0 to 1, again its value is equal to the 1/10. तो दोनों रैंडम वेरिएबल के अभी आपने क्या फाइंड किया, मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर लिया. देन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ई एक्स स्क्वायर एंड म्यू एक्स इन द इक्वेशन, एंड द वी गेट सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर. तो अभी आपने ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड किया हुआ है, दैट इज़ 1/10 माइनस, और अभी आपने जो मीन वैल्यू फाइंड किया था वो आपका 1/4 था. तो 1/4 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो दैट इज़ 1/16, एंड आफ्टर कैलकुलेशन एंड हियर वी गेट 3/80. तो दिस इज़ द सिंपल वे टू कैलकुलेट द आपका वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स. Now again consider the random variable for the y. Simply अभी जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है वही आपका सेम है, इसमें कुछ है क्योंकि सारी चीज़ें सेम है, सारे फंक्शन सेम है, तो ईजिली जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी आई थिंक सो वही वैल्यू आपका 3/80 आ जाएगा. तो इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से स्टैटिकल अप्रोच के जो आपके 3 पैरामीटर थे, जो आपने मीन पढ़ा, मोमेंट पढ़ा, सेंट्रल मोमेंट पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, एंड फिर आपने वेरिएंस को पढ़ा, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं. ठीक है, तो आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आया होगा. थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ में और यहाँ ब्रीफ कर दूँ. ओके, द स्टैटिकल अप्रोच आई थिंक सो आप लोगों को मीन समझ में आ गया. मीन के आपके 2 फार्मूले हो गए, जिसमें आपका है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का. एंड आफ्टर दैट आपने मोमेंट को पढ़ लिया, मोमेंट आपने फाइंड कर लिया, देन सेंट्रल मोमेंट आपने फाइंड कर लिया, एंड आफ्टर दैट वेरिएंस से आपने फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर लिया. ओके स्टूडेंट, this is all about today topic.